हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फिक्शनल वर्ल्ड। और आज के वीडियो में फिर से हम कुछ अमेजिंग फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा जानवर है जिसके पास 3 आँख है? क्या आप जानते हैं रूबिक्स क्यूब किसने बनाया? या क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? अगर नहीं जानते और ऐसे ही अलग अलग फैक्ट्स आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि वीडियो के एंड तक तो हम कई सारे फैक्ट डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल फिक्शनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। तो गाइज़ अब हम बनते हैं फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 ये है कि गाइज़ दुनिया में तो कई सारे साइकोलॉजिकल बीमारियाँ हैं, जैसे अलग अलग साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका नाम है बुआनथ्रोपी, जिसमें एक आदमी को लगने लगता है कि वो बिल्कुल एक गाय है और वो उसकी तरह हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसकी तरह आवाज़ें निकालना या फिर उसके जरा घास खाना या नीचे बेंड होकर चलना। ऐसी अलग अलग चीज़ें वो करने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो बिल्कुल एक गाय है। भले कि इस बीमारी पे अब तक कोई इलाज तो है नहीं, पर इस बीमारी पे केसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादा लोगों को ये साइकोलॉजिकल बीमारी होती नहीं है, पर जिन जिन को हुई है उनमें ऐसी कुछ हरकतें हमें नज़र आई है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बेंड होके चलना, घास खाना। और ये काफ़ी ज़्यादा अलग बीमारी है और एक अच्छा फैक्ट भी। तो गाइज़ अब हम जानते हैं फैक्ट नंबर 2। गाइज़ आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनी हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तो कई जगह जगह पर अलग अलग ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनाई हुई है। पर क्या आप जानते हैं तो दुनिया की टॉप 10 टॉलेस्ट स्टैचूज़ है, उनमें से 8 स्टैचूज़ भगवान बुद्ध की है। यानी कि जो 10 स्टैचूज़ है उनमें से एक तो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और बचे कुछ 9 स्टैचूज़ में से 8 स्टैचूज़ यानी 8 प्रतिमाएं भगवान बुद्ध की है, क्योंकि उनकी प्रतिमाएं काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बनाई गई है और उनकी प्रतिमाएं हमेशा ऊंची ऊंची होती है। इसलिए 8 स्टैचूज़ तो टॉप 10 में से भगवान बुद्ध की ही है। तो गाइज अब हम जानते हैं फैक्ट नंबर 3। आपने कभी ना कभी रूबिक्स क्यूब इसको देखा होगा या आपके पास होगा भी, क्योंकि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से एक है। पर क्या आप जानते हैं रूबिक्स क्यूब को किसने बनाया था? रूबिक्स क्यूब को बनाया था अर्नो रूबिक्स नाम के एक आदमी ने। पर आपको बताया तो जब उन्होंने ये रूबिक्स क्यूब बनाया था उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। इसलिए रूबिक्स क्यूब को बनाने के बाद उन्होंने 1 महीना प्रैक्टिस किया कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, और जब उन्होंने उसका सोल्यूशन ढूंढा तब जाके उन्होंने उसे लोगों के सामने पब्लिश किया था। यानी उन्हें खुद ही नहीं पता था वो सॉल्व कैसे करते हैं। तो गाइज़ अब हम जानते हैं फैक्ट नंबर 4। आपने कभी ना कभी टाइगर को ज़रूर देखा होगा, और उसकी खास बात यही होती है कि उसके बॉडी के ऊपर जो ब्लैक पैचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसे खूबसूरत बनाते हैं, और यही बात जो है हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है। पर क्या आप जानते हैं वो जो ब्लैक पैचेस होते हैं वो सिर्फ उसका फर या बाल नहीं होते, उनकी जो नॉर्मल स्किन होती है वो भी ऐसी ही होती है, एकदम ब्लैक पैचेस होते हैं उनके स्किन के ऊपर भी, और उसी तरह उनके अलग अलग फर निकल के आते हैं। और जैसे हर ह्यूमन को फिंगरप्रिंट होता है, यानी 2 लोगों का फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, उसी तरह से 2 टाइगर का ब्लैक पैचेस कभी एक जैसे नहीं हो सकते। ये उनकी खास बात है, उनमें उनके पैचेस जो होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं, और उनकी स्किन भी हमेशा काली होती है जैसे उनके फर की तरह। तो गाइज़ अब जानते हैं फैक्ट नंबर 5। गाइज़ आपने कभी ना कभी एक्सपीडिया.com, hotels.com, hotwire.com, ट्रिवागो, ट्रैवल वेलोसिटी एंड ऑर्बिट्स, इन सब वेबसाइट में से किसी एक का नाम तो ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा। और ये सब जो है ट्रैवलिंग या होटल बुकिंग के वेबसाइट्स है। पर क्या आप जानते हैं ये सारे जो वेबसाइट्स है ये एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, जिसका नाम है एक्सपीडिया इंक। ये जो एक्सपीडिया इंक कंपनी है ये सारे कंपनीज़ को ओन करती है, यानी hotels.com, हॉटवायर, ट्रिवागो। आपको ट्रिवागो तो ज़रूर पता होगा। और इसी के साथ जो बाकी के वेबसाइट्स है वो भी एक्सपीडिया इंक इस एक कंपनी के अंडर आते हैं। तो अब हम जानते हैं फैक्ट नंबर 6। गाइस जब ये शेयरिट वगैरह ऐसे एप्लीकेशंस नहीं हुआ करते थे तब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल्स ट्रांसफ़र तो हम ब्लूटूथ से किया करते थे, और अभी भी हमारे मोबाइल्स में ब्लूटूथ है। पर आपने हमेशा सोचा होगा कि ब्लूटूथ ये जो वर्ड है ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का वर्ड होगा, पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लूटूथ जो है वो एक 10th सेंचुरी के किंग हैराल्ड ब्लूटूथ इस इंसान के नाम के ऊपर दिया गया है, क्योंकि हैराल्ड ब्लूटूथ ये जो राजा है इसने डेनमार्क और नॉर्वे इन 2 कंट्रीज़ को कनेक्ट किया था, और इसी के वजह से जैसे ब्लूटूथ 2 फ़ोन्स को कनेक्ट करता है उसीलिए उनका नाम के ऊपर ब्लूटूथ ऐसा नाम रखा गया था इस चीज़ का। यानी कि ये कोई टेक्नोलॉजी का वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक सरनेम है 10th सेंचुरी के किंग हैराल्ड ब्लूटूथ का। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 7 की तरफ। आप सबको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे रईस आदमी यानी रिचेस्ट आदमी है जेफ बेजोस। पर क्या आपको पता है वो असलियत में कितने ज़्यादा अमीर है? तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ से। अगर आपने हर दिन
60,50,000 यानी 60,50,000 रुपीज़ हर दिन कमाए, फिर भी आपको जेफ बेजोस जितनी कमाई करने के लिए 3,500 साल लग जाएंगे। इतना अमीर है ये आदमी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की एनुअल नेटवर्थ है 18,000 करोड़ यानी 118 बिलियन डॉलर्स। इतने ज़्यादा अमीर है जेफ बेजोस, आप इससे समझ ही गए होंगे। तो गाइज़ अब हम जानते हैं फैक्ट नंबर 8। जैसे मैंने कहा था एक जानवर है जिसके पास टोटल 3 आँखें होती है, तो उस जानवर का नाम है इग्वानाज। इस जानवर के पास 2 आँखें तो नॉर्मल होती है जैसे हर जानवर की तरह, पर एक जो तीसरी आँख होती है वो उसके सर के ऊपर होती है, और उस आँख का वैसे कोई काम नहीं होता। उससे सिर्फ इतना पता चलता है उस आँख से कि अगर वो ब्राइटनेस में है या किसी अंधेरे में खड़ा है, यानी जिस जगह पे वो खड़ा है उधर अंधेरा है या धूप है, बस इतना काम होता है उस तीसरी आँख का। पर ये तो खास बात है कि उसके पास टोटल 3 आँखें। फैक्ट नंबर 9, मसल हाइपरट्रॉफी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से एक आदमी के बॉडी के अंदर मसल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लग जाते हैं। यानी बचपन से ही उस आदमी के या उस लड़के के मसल्स बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, क्योंकि बॉडी में जो है वो फैट एकदम ज़ीरो हो जाता है और उनके मसल्स बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगते हैं। यानी किसी आम आदमी के कंपेरिजन्स में उसके मसल्स उससे दुगना होंगे, इतने ज़्यादा फास्ट उसके मसल ग्रो होने लगते हैं। बचपन से उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़े मसल्स होंगे। और ये जो बीमारी है ये सिर्फ इंसानों में नहीं तो जानवरों में भी होती है। और इसी तरह बेल्जियन ब्लू कैटल, ये जो गाय की प्रजाति है, इस प्रजाति को ये बीमारी हो चुकी है। इसके वजह से जो वो है आम गाय से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं किसी आम गाय से हम कंपेयर करेंगे तो। और इसी बीमारी की वजह से ऐसा होता है। उनका स्वभाव बिल्कुल एक आम गाय की तरह होता है, बस उनके मसल्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रो होते हैं और इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खास भी और ख़तरनाक दिखाई देते हैं। पर इसकी खास बात तो ये है कि उन्हें बस एक बीमारी होती है, मसल हाइपरट्रोफी सिंड्रोम। तो गाइज़ अब हम जानते हैं लास्ट फैक्ट और फैक्ट नंबर 10। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। और इस जो ब्लड ग्रुप है इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर कौन से भी एंटीजेंस होते ही नहीं, जैसे A, B, O, इसमें से कौन से भी एंटीजेंस इस ब्लड में नहीं होते हैं। और इसके वजह से इस ब्लड को गोल्डन ब्लड कहा जाता है। ये दुनिया में सिर्फ 43 लोगों में पाया गया है, यानी आने वाले पिछले कुछ 50 सालों में सिर्फ 43 ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिसमें से इन लोगों को ये RH नल ब्लड ग्रुप पाया गया है। और ये इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ब्लड है, इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और जो आदमी इस ब्लड को डोनेट करता है उसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। और ये है दुनिया का सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट ब्लड। तो बताइए आपको ये सारे फैक्ट जानकर कैसे लगे। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले संडे पे एक और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।